एक नौजवान सहाबी है ना, रोजे की हालत में जब रोजा से थे ना, तो रोजे की हालत में उन्होंने अपनी बीवी से हम बिस्तरी कर लिया। रोजे की हालत में जब रोजा से थे तब तो मुस्तफ़ा जाने रहमत की बारगाह में आए और अर्ज करते हैं हलकतु या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह मैं हिलाक हो गया, या रसूलल्लाह मैं बर्बाद हो गया। अब जरा तवज्जो के साथ दिल पर हाथ रख के सोचो प्यारे, ये मुस्तफ़ा जाने रहमत के सहाबी हैं, खुद साहिब कुरान से कुरान को सीखा है, खुद मुस्तफ़ा जाने रहमत की बारगाह में बैठकर कुरान के एक एक लफ्ज को पढ़ा और सीखा है। लेकिन सुभान अल्लाह, बीवी उनकी है, बात क्या है, रोजे की हालत में दिन के वक्त आपने हम बिस्तरी कर ली है, लेकिन खौफे खुदा ने अल्लाह अकबर जिस्म पर लर्जा तारी है। लेकिन आज हमारे और आपके हालात क्या हैं, अल्लाह अकबर, गौर से सुनो प्यारे। रात भर नौजवान गंदी फिल्में देखता है, लेकिन कोई शर्म और हया नहीं है। रात भर मेरी और बेटियां न जाने किससे बात करती हैं, हमारे घर की औरतों को शर्म और हया नहीं है। हमारे घर के बच्चे बिगड़ते जा रहे हैं, हमारे नौजवान बिगड़ते जा रहे हैं, खड़े होकर रोजाना पेशाब करते हैं, खड़े होकर पेशाब के अलावा गीबत और चुगली करते हैं, लेकिन कोई शर्म और हया नहीं है। लेकिन कुर्बान जाओ प्यारे, तुम उसी नबी का कलमा पढ़ते हो जिस नबी का कलमा उस साहबी ने पढ़ा था, तुम उसी नबी पर दुरूद पढ़ते हो जिस नबी पर दुरूद उन्होंने पढ़ा था। लेकिन कुर्बान जाओ, मुस्तफा की बारगाह में हाजिर हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मुझे पाक कर दीजिए, आका मुझसे गुनाह हो गया है। मेरे आका ने पूछा क्या किया, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मैंने रोजे की हालत में मैंने अपनी बीवी से सोहबत कर लिया है, आका मुझे पाक कर दे। मेरे आका फरमाते हैं जाओ 60 रोजे रखो। कितने रोजे? 60 रोजे, 60 रोजे रखो। अब एक बात सुनिए, सरकार ने ये क्यों नहीं फरमाया कि जाओ 58 रोजा रखो, जाओ 59 रोजा रखो, जाओ 61 रोजा रखो? नहीं फरमाया ना, हुजूर ने कहा 60 रोजे रखो। क्या कहा? क्यों कहा 60 रोजा रखने के लिए? पता है क्या कहा? गौर से सुनिए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जब पैदा किया जा रहा था ना, जब उनको आबुगिल की मंजिल तय कराई जा रही थी, तो 60 किस्म की मिट्टियों को मिलाया गया था। कितने किस्म की? अब हमारे और आपके जिस्म में कितने किस्म की मिट्टी आ गए, क्योंकि हम आदम की औलाद हैं, तो कितने? 60। तो मेरे मुस्तफा ने फरमाया जाओ 60 रोजा रखो, इसलिए कि गुनाह तुमने किया है। जब तुम 60 रोजा रखोगे, हर मिट्टी का कफारा तुम्हारा एक रोजा होगा और अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देगा। सुभान अल्लाह। तवज्जो के साथ सुनो प्यारे, अब 60 रोजा रखने की बात की गई। सहाबी ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह मैं बहुत कमजोर आदमी हूँ आका, जिस्म के एतबार से या रसूल अल्लाह इतनी ताकत नहीं है कि मैं पै दर पै 60 रोजे रखूं। मेरे आका ने फरमाया जाओ गुलाम खरीदो और आजाद कर दो। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मैं बहुत गरीब आदमी हूँ आका, मेरे पास इतनी दौलत नहीं है आका, मेरे पास इतना पैसा नहीं है या रसूल अल्लाह कि मैं गुलाम खरीद कर आजाद कर दूंगा। मेरे मुस्तफा ने फरमाया जाओ 60 मिस्कीनों को खाना खिला दो, 60 गरीबों को खाना खिला दो। अर्ज करते हैं ए आका मैं 60 गरीबों को खाना नहीं खिला सकता या रसूल अल्लाह, बहुत मेहनत और मुशक्कत करता हूँ, तो ए मदीने के शहंशाह 2 वक्त की रोटी अपने घर वालों को जुटा पाता हूँ। मेरे आका फरमाते हैं अल्लाह अकबर, बैठ जाओ। वो सहाबी बैठ गए। कहीं कुछ देर के बाद मेरे आका की बारगाह में एक टुकड़ा खजूर पेश किया गया। मेरे मुस्तफा ने फरमाया वो कहाँ है जो आया था अल्लाह के नबी की बारगाह में तशरीफ ले आए। मेरे मुस्तफा ने उस खजूर के टुकड़े को, खजूर के टोकरे को पेश किया और मेरे आका फरमाते हैं सुभान अल्लाह इसे ले जाओ और मदीने की गलियों में गरीबों और फकीरों को बांट देना, अल्लाह ताला तेरे गुनाह को माफ कर देगा। वो अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मुझसे ज्यादा मक्का मदीना शरीफ में आका मुझसे ज्यादा बेकसो मजबूर, मुझसे ज्यादा गरीब कोई नहीं है। अब जरा मेरे मुस्तफा का इख्तियार देखो। मेरे आका ने कहा 60 रोजे रखो, अर्ज करते हैं नहीं रख सकता। मेरे आका ने फरमाया गुलाम आजाद करो, अर्ज करते हैं नहीं कर सकता। मेरे आका ने फरमाया मस्कीनों को फकीरों को खाना खिलाओ, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मैं खाना नहीं खिला सकता। मेरे आका ने खजूर भी तो दिया था और कहा था गरीबों को खिला देना, अर्ज करते हैं ए आका आप गरीबों को खिलाने की बात करते हैं, आका मुझसे ज्यादा गरीब मदीने में कोई नहीं है। अब मेरे मुस्तफा का इख्तियार सुनो प्यारे, मेरे आका फरमाते हैं सुभान अल्लाह। तवज्जो के साथ मेरे मुस्तफा के इस इख्तियार को सुनना। अल्लाह का नबी इरशाद फरमा रहा है जा खुद खा लेना, अपने बीवी को खिला देना, अपने बच्चों को खिला देना, अल्लाह तेरे गुनाह को माफ कर देगा। सुभान अल्लाह।
सुभान अल्लाह। आला हज़रत पुकार उठे करके तुम्हारी गुलाम, मांगे तुम्हारी पनाह, तुम कहो दामन में आ, तुम पे करोड़ों दुरूद और बेहुनरो बेतमीज किसको हुए हैं अजीज, एक तुम्हारे सिवा तुम पे करोड़ों